अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी 9th क्लास में से डिस्कस करेंगे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल मेथड्स। यही चैप्टर जो होता है वो 9th क्लास फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जस्ट क्या होते हैं कि टर्म्स चेंज होते हैं वहाँ पे और यहाँ पे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, इनमें कौन से एमसीक्यूज निकल सकते हैं, कौन सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या कहलाता है। बायोलॉजिकल मेथड हम किसको कहते हैं कि द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज, फार्मुलेटिंग अ क्वेश्चंस, कलेक्टिंग डेटा अबाउट थ्रू द ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एंड टेस्टिंग हाइपोथेटिकली आंसर्स अबाउट द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड क्या कहलाता है? जिसमें हम नॉलेज को कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस के ज़रिए लिविंग थिंग्स के बारे में। उसको हम क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। जिसमें ऑब्जर्वेशंस आ जाता है सबसे पहले। ये 5 साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद क्या आता है कि जो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी, थ्योरी के बाद जो होता है वो लॉ होता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या है कि 3 यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहलाते हैं। जिसमें से सबसे पहले है कि व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम किसको कहते हैं, या बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है। तो इसमें देखें, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। जिसमें पहला क्या आता है कि ऑब्जर्वेशंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन्ड थ्रू द सेंसेस, जिसमें क्वांटिटेटिव और थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट क्वांटिटी। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी लीव्स देखा या प्लांट्स देखा, उस प्लांट्स के आप देखकर अपने सेंस के हिसाब से उसमें ऑब्जर्व करेंगे ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये क्या है और कौन कौन से मटेरियल से। उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। जिससे इन 1880 में फ्रेंच फिजिशियन लियोरान स्टडी द ब्लड सिंपल्स ऑफ मलेरिया patient under the microscope, and he observed the tiny creatures in it and named as a plasmodiums। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशंस की थी कि जो भी मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड्स में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम सिंपल प्रेजेंट होता है, तो उनको क्या होती है कि मलेरिया होती है। ये एक ऑब्जर्वेशन थी उसके हिसाब से। उसके बाद इन्होंने उसी पे थ्योरीज पे एक्सपेरिमेंट्स किया, एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला। अब हाइपोथेसिस क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस इज द की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि की कंपोनेंट प्रोसेस होता है साइंटिफिक। इट इज डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय द साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। अदर वर्ड्स में समझें तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि किसी भी टॉपिक पे जब हम बिना दलील के बात करते हैं, कोई हमें पता नहीं कि हमने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया, बिना दलील पे किसी भी चीज़ के आप गैस करें, उस पे मतलब कि बातें करें, उसको हम क्या कहते हैं कि हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद क्या है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कलेक्ट इंफॉर्मेशन करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम इन फार्मूलेट हाइपोथेसिस बाय यूजिंग द रीजनिंग प्रोसेस। जिसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस, दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस। इन 2 प्रोसेस के ज़रिए इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसी इंफॉर्मेशंस पे क्या करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब क्या है कि इंडक्टिव रीजनिंग हम किसको कहते हैं या डिडक्टिव रीजनिंग हम किसको कहते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जर्नल। इंडक्टिव रीजनिंग हमारे पास क्या होती है कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मूव्स करती है फ्रॉम अ स्पेसिफिक टू द जर्नल। एग्जांपल जैसे क्या है कि शार्क इज़ अ फिश, ऑल फिशेज हैव स्केल्स। तो शार्क एक फिश है, शार्क फिश को भी क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, और हर फिशेज को क्या भी क्या होते हैं कि स्केल्स होते हैं। देयर फोर शार्क इज आल्सो हैव द स्केल्स। तो ये क्या हो रही है कि एक क्या हो रही है स्पेसिफिक टू द जर्नल में क्या हो रही है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, ये ट्रांसफ़र हो रही है। दूसरी हमारे पास क्या है कि डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स।
अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या कहलाती है? डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम दैट जर्नल टू स्पेसिफिक। अब जर्नल्स के आगे के, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें से इंफॉर्मेशंस क्या होती है कि वो जर्नल टू क्या होती है कि स्पेसिफिक में जाती है डिडक्टिव रीजनिंग। और ये क्या करते हैं? वेरीफाई बाय द एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए क्या होती है कि ये वेरीफाई होती है। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं कि रीजनिंग इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसी इंफॉर्मेशंस के ज़रिए क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट होता है किसी भी चीज़ का, कि हमने जो हाइपोथेसिस दिया, हमने जो ऑब्जर्वेशंस की, क्या वाकई वो हमारे पास सच था कि वो मलेरिया में क्या होते हैं कि प्लाज्मोडियम्स के प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशंस होती है ऑफ अ साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द रियल काज ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इंडक्टिव एंड द डिडक्टिव रीजनिंग। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल जो परफॉर्मेंस होती है कि जो चीज़ हमने हाइपोथेसिस की, जो चीज़ हमने ऑब्जर्वेशंस की, जो हमने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की, उसी इंफॉर्मेशंस पे हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या वाकई यही चीज़ इसमें प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या आता है? रिजल्ट्स आता है। The results are where you report what happened in the experiment. That includes the detailing all observations and data made during the experiment. कि जो हमने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की थी, वो इंफॉर्मेशंस हम पुट करते हैं किसमें? उसी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या वाकई हमारे पास जो हमने सोचा था कि वो है कि नहीं है। कि उस ब्लड के सैंपल्स को हम माइक्रोस्कोप में लेके जाते हैं कि या इसमें प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या निकलता है कि फाइनल रिजल्ट निकलता है। फाइनल रिजल्ट के बाद हम क्या देते हैं कि थ्योरी और लॉ देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि लॉ कभी भी चेंज नहीं होता, थ्योरी टाइम बाय टाइम क्या होती है? चेंज होती है। द फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग द कंक्लूजन हम देखते हैं दिस वेयर ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स आर एनालाइज्ड एंड डिटरमिनेशंस इज रीच्ड अबाउट द हाइपोथेसिस। अगर वो रिजल्ट्स हमें मिलेगा तो हमारा हाइपोथेसिस, हमारी ऑब्जर्वेशंस, हमारी क्या है कि जो हमने डिडक्शन इंडक्शन की, वो हमारे पास क्या है कि वो है सही है। अगर नहीं होगा तो दोबारा हम क्या करेंगे? वापस आएंगे उसी मेथड्स पे जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट जो है वो बायोलॉजिकल जो साइंटिफिक इज द थ्योरीज। ठीक है, थ्योरी और जो लॉ में डिफरेंस क्या होता है? साइंटिफिक थ्योरीज ऑन द अदर हैंड आर वेल टेस्टेड एंड द हाईली रिलायबल। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज द नेचुरल फिनोमिना होती है। और जो लॉ होता है, साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर, इट्स द वर्चुअली इनएरेबल थ्योरी। जो लॉ होता है ना, वो एक यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब कि अगर फॉरेन में, हर कंट्री यूएसए में एक लॉ चल रहा है, हमारे पास भी वही चलेगा। जैसे न्यूटन्स लॉ है, या ग्रेविटेशनल लॉ है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये एक लॉ जो होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट्स करके, टेस्ट करके निकला जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है, तो आप देखिए थ्योरी और लॉ में डिफरेंस। अब इससे हमें पता चलेगा